नमस्कार, स्वागत है आपका मौसम खबर में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। मौसम खबर में हम आपको बताएंगे कैसा रहेगा बारिश का हाल, कहां चलेंगी तेज हवाएं और कैसी रहेगी तापमान की स्थिति। इसके अलावा नजर डालेंगे कृषि सलाह पर भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। 2 दिन जम्मू कश्मीर लद्दाख में कुछ जगह बारिश का अनुमान। अंडमान और निकोबार में कई हिस्सों में बरसेंगे बादल। दो दिन दक्षिणी पश्चिमी अरब सागर में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलेंगी तेज हवाएं। मछुआरों को उन इलाकों में न जाने की है सलाह। पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर में अधिकतम तापमान रहा 39.3 डिग्री सेल्सियस। विदर्भ के चंद्रपुर में न्यूनतम तापमान 19.6 डिग्री दर्ज किया गया। सुर्खियों के बाद हम नजर डाल लेते हैं मौसम से जुड़ी खास खबर पर। हिमाचल प्रदेश में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना। आज और कल उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में भारी बरसात। अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में भी 2 दिन कहीं कहीं होगी भारी वर्षा। 2 दिन उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भारी बारिश संभव। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कल भारी वर्षा का अनुमान। कल बिहार में कहीं कहीं भारी बरसात की संभावना। गुजरात और कोंकण गोवा में आज भारी बारिश के आसार। कल तटीय आंध्र प्रदेश में कहीं कहीं हो सकती है भारी वर्षा। तटीय कर्नाटक और केरल में आज भारी बरसात संभव। आज जम्मू कश्मीर, लद्दाख और गिलगित में तेज हवाओं के आसार। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आज चलेंगी तेज हवाएं। आज पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कहीं कहीं तेज हवाएं संभव। असम और मेघालय में 2 दिन चल सकती है तेज हवाएं। कल ओडिशा और 2 दिन झारखंड में तेज हवाओं का अनुमान। राजस्थान में आज कहीं कहीं चलेंगी तेज हवाएं। 2 दिन तटीय आंध्र प्रदेश में तेज हवाओं की संभावना। 2 दिन दक्षिणी पश्चिमी अरब सागर में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलेंगी तेज हवाएं। मछुआरों को इन इलाकों में न जाने की है सलाह। मौसम से जुड़ी खास खबरों के बाद अब बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान की। आइए जानते हैं कि आज और कल कैसा रहेगा बारिश का हाल। मौसम विभाग के अनुसार आज और कल जम्मू कश्मीर, लद्दाख में कुछ जगह बारिश होगी। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 2 दिन अधिकतर हिस्सों में बरसात के आसार हैं। इसी तरह 2 दिन हरियाणा और दिल्ली में कुछ स्थानों पर वर्षा होगी। पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2 दिन ज्यादातर इलाकों में बारिश का अनुमान है। साथ ही 2 दिन पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में कुछ हिस्सों में बारिश होगी। मौसम विभाग की माने तो पूर्वी भारत में 2 दिन बिहार, झारखंड और उड़ीसा में अनेक जगह बरसात के आसार हैं। गांगी पश्चिम बंगाल में 2 दिन कई इलाकों में पानी बरसेगा। 2 दिन उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में बरसात होगी। दूसरी ओर अरुणाचल प्रदेश में 2 दिन अधिकतर हिस्सों में वर्षा की संभावना है। 2 दिन असम और मेघालय में ज्यादातर स्थानों पर बादल बरसेंगे। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में अधिकतर जगह बारिश होगी। मध्य भारत की बात करें तो 2 दिन पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कुछ जगह बरसात का अनुमान है। छत्तीसगढ़ और विदर्भ में 2 दिन कुछ इलाकों में बारिश के आसार हैं। पश्चिम भारत में गुजरात और सौराष्ट्र, कच्छ में कई स्थानों पर वर्षा के आसार हैं। कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में 2 दिन अनेक हिस्सों में बारिश होगी। रुख करते हैं दक्षिण भारत का। 2 दिन तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और तेलंगाना में कुछ जगह बारिश के आसार हैं। तमिलनाडु और पुडुचेरी में 2 दिन कहीं कहीं बरसात होगी। 2 दिन तटीय और उत्तरी दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के अनेक इलाकों में बारिश होगी। केरल और लक्षद्वीप में 2 दिन कई जगह बरसात का अनुमान है। अंडमान निकोबार में कई हिस्सों में बारिश की संभावना है। और अब नजर डाल लेते हैं मौसम की चाल पर। आइए देखते हैं पिछले 24 घंटों में कैसी रही बारिश की स्थिति। पिछले 24 घंटों के मौसम पर नजर डालें तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख और गिलगित में कहीं कहीं हुई बारिश। हिमाचल प्रदेश में कुछ स्थानों पर हुई बरसात। हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में कहीं कहीं बरसे बादल। पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ जगह हुई वर्षा। मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में, छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं हुई वर्षा। राजस्थान में कहीं कहीं और गुजरात के कई इलाकों में हुई बारिश। मध्य महाराष्ट्र के कुछ स्थानों और विदर्भ, कोंकण, गोवा में भी कहीं कहीं हुई वर्षा। तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में कहीं कहीं बरसा पानी। तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल में भी कहीं कहीं हुई बरसात। पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं चली तेज हवाएं। बिहार में भी कहीं कहीं चली तेज हवाएं। छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में चली तेज हवाएं। तटीय आंध्र प्रदेश में कहीं कहीं चली तेज हवाएं। तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी चली तेज हवाएं। तो ये थी मौसम की चाल और अब नजर डाल लेते हैं तापमान पर। सबसे पहले बात अधिकतम तापमान की।
छत्तीसगढ़ में अधिकतर जगह और गुजरात में कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। पूर्वी राजस्थान और कोंकण गोवा में ज्यादातर स्थानों पर तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ऊपर रहा। इसके विपरीत उत्तराखंड में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री नीचे रहा। अरुणाचल प्रदेश के कई इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री नीचे रहा। देश के मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान पश्चिमी राजस्थान में रहा। पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर में अधिकतम तापमान 39.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अब बात कर लेते हैं न्यूनतम तापमान की। पश्चिमी राजस्थान में कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। देश के मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान विदर्भ के चंद्रपुर में रहा। यहाँ पारा 19.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसी के साथ ही वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे खेती किसानी की। आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहे मौसम खबर। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल, जानिए विशेषज्ञों के साथ। देखिए खेत खलिहान सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। सहेजें कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमीन पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर गुरुवार सुबह 9:30 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर और अब बात खेती किसानी की। खेती किसानी में आज हम आपको बताएंगे कि इस मॉनसून के सीजन में हमारे किसान बारिश का कैसे लाभ ले सकते हैं और बुआई रुपाई करते हुए कौन सी खास बातें हैं जिसका वो ध्यान रखें ताकि उन्हें अच्छी फसल मिल सके। कौन कौन सी विशेष बातें, आइए डालते नजर इस रिपोर्ट में। अरुणाचल प्रदेश में किसान बीन्स की कटाई करें, मक्के की भी कटाई कर लें। वहीं अदरक में उर्वरक खाद का प्रयोग कर सकते हैं। केले में पानी की निकासी की उचित व्यवस्था करें। लौकी में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक का छिड़काव कर लें। किसान धान की बुआई के लिए खेत तैयार करें। इसके अलावा असम में धान की रोपाई के लिए खेत तैयार कर लें। किसान धान की रोपाई करते रहें। अरबी में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक छिड़कें। केले में उर्वरक खाद का प्रयोग कर सकते हैं। किसान अदरक और हल्दी में जल निकासी का प्रबंध करें। मक्के की तैयार फसलों की कटाई कर लें। असम में नींबू में पानी की निकासी की व्यवस्था करें। भिंडी में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक छिड़कें। किसान जूट की कटाई कर लें। जूट में जल निकासी का प्रबंध करें। अरहर की बुआई के लिए खेत को तैयार करें। किसान कपास की बुआई भी करते रहें। गोभी की खेती के लिए खेत को तैयार करें, तो वहीं दूसरी ओर बाजरा, ज्वार और लोबिया की बुआई करें। खेती किसानी के बाद अब बात कर लेते हैं आज की फसल की। आज की फसल में आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं खीरे के बारे में, जिसकी बुआई का ये सही समय है। लेकिन अच्छी फसल आपको तभी मिलेगी जब आप बुआई से लेकर सिंचाई तक सभी बातों का ध्यान रखें और साथ ही कीट और बीमारियों का सही प्रबंधन भी करें। तो आइए देखते हैं खीरे की फसल पर हमारी ये विशेष रिपोर्ट। तोरई की खेती लगभग पूरे भारत में की जाती है। दूसरी बेल वाली सब्जियों की तरह ही इसे भी साल में 2 बार बोया जाता है, पहले फरवरी मार्च में और फिर जून जुलाई में। तोरी की बुआई करते समय कुछ सावधानियां बरतें। उन्नत किस्म का बीज चुनना बेहतर होगा। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने 2 किस्में विकसित की है, पूसा स्नेह और पूसा नूतन। पूसा स्नेह उत्तरी मैदानी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। इसका फल चिकना, सीधा और दरमियानी लंबाई का होता है। रंग गहरा हरा, गुदा मुलायम लेकिन छिलका सख्त होता है। तुड़ाई के बाद बेचने के लिए इसे काफी दूर तक भेजा जा सकता है।
साथ ही इसमें अधिक तापमान सहने की भी क्षमता होती है। बुआई के 45 से 50 दिनों के भीतर फसल तैयार हो जाती है। इस दौरान किसान पहली तुड़ाई कर सकते हैं। 1 हेक्टेयर में 120 क्विंटल तक पैदावार हो सकती है। पूसा नूतन का फल धारीदार होता है। ये दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए उत्तम है। फल लंबा, सीधा और आकर्षक होता है। फलों का रंग हरा और औसत वजन 150 ग्राम होता है। इसका भी गुदा मुलायम होता है। ये बसंत, ग्रीष्म और खरीफ दोनों फसलों के लिए उपयुक्त है। बोने के 45 से 50 दिनों में पहली तुड़ाई की जा सकती है। पूसा नूतन किस्म 1 हेक्टेयर में 160 क्विंटल तक पैदावार दे सकती है। तोरी की बुआई करते समय 1 हेक्टेयर के लिए 4-5 किलो बीज पर्याप्त होते हैं। बुआई करते समय पंक्ति से पंक्ति की दूरी 200 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 75 सेंटीमीटर रखें। अगर बात सिंचाई की करें तो गर्मी के मौसम में हर 5-6 दिन पर सिंचाई करते रहे। खरपतवार हटाने के लिए 2 बार निराई करें। फल वाली मक्खी से बचाव के लिए 1 लीटर पानी में 1 मिलीलीटर मेलाथियान 50 EC मिलाएं और उसका छिड़काव करें। तो अभी हमने जाना खीरे की फसल के बारे में। इसी के साथ यह वक्त हो गया है मौसम अनुसार खेती का। इस मौसम को ध्यान में रखते हुए पंजाब में धान की रोपाई करने की सलाह दी जाती है किसानों को। इसके साथ ही यहाँ के किसान भिंडी और कद्दू की बुआई का कार्य भी कर लें। वहीं लौकी और खीरे की भी बुआई इस समय की जा सकती है। पंजाब में ही किसानों को सलाह है कि मक्का की बुआई का कार्य भी सावधानी पूर्वक कर लें। वहीं गन्ने की फसल में पानी की निकासी की उचित व्यवस्था जरूर कर लें किसान। वहीं गन्ने में कीटों से बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार कीटनाशकों का इस्तेमाल करें। वहीं कपास में जल निकासी का प्रबंधन जरूर कर लें किसान। और पंजाब में ही नींबू की रोपाई का कार्य भी इस समय किया जा सकता है। किसान इसके लिए भी सावधानी पूर्वक कदम उठाएं। तो ये थी मौसम अनुसार खेती से जुड़ी हुई खास बातें। और हमने झारखंड के किसानों को भी बताया कि इस समय वो कम अवधि वाली मक्का ले सकते हैं। वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद भी मौसम खबर जारी है। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:05 पर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद। किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। एक बार फिर से नजर डालते हैं मौसम अनुसार खेती पर। इस मौसम को ध्यान में रखते हुए हरियाणा में धान की रोपाई का कार्य कर लें किसान। इसके साथ ही नाशपाती और नींबू में सिंचाई का कार्य भी कर सकते हैं किसान। वहीं हरियाणा में ही गन्ने में जल निकासी की उचित व्यवस्था जरूर कर लें। वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर किसानों को सलाह है कि धान की रोपाई का कार्य कर लें। वहीं मक्का, अरहर और मूंग की बुआई का कार्य भी कर सकते हैं किसान। और उत्तर प्रदेश में ही इस समय मूंगफली और बाजरा बो सकते हैं किसान। साथ ही सोयाबीन और उड़द की बुआई का कार्य भी कर सकते हैं। साथ ही कपास में कीटों से बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार ही कीटनाशकों का प्रयोग करें। तो नजर डाल लेते हैं मौसम से जुड़ी खास खबर पर। हिमाचल प्रदेश में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना। आज और कल उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में भारी बरसात। अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में भी 2 दिन कहीं कहीं होगी भारी वर्षा। 2 दिन उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भारी बारिश संभव। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कल भारी वर्षा का अनुमान। कल बिहार में कहीं कहीं भारी बरसात की संभावना। गुजरात और कोंकण गोवा में आज भारी बारिश के आसार। कल तटीय आंध्र प्रदेश में कहीं कहीं हो सकती है भारी वर्षा। तटीय कर्नाटक और केरल में आज भारी बरसात संभव। आज जम्मू कश्मीर, लद्दाख और गिलगित में तेज हवाओं के आसार। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आज चलेंगी तेज हवाएं।
आज पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कहीं कहीं तेज हवाएं संभव। असम और मेघालय में 2 दिन चल सकती हैं तेज हवाएं। कल ओडिशा और 2 दिन झारखंड में तेज हवाओं का अनुमान। राजस्थान में आज कहीं कहीं चलेंगी तेज हवाएं। 2 दिन तटीय आंध्र प्रदेश में तेज हवाओं की संभावना। 2 दिन दक्षिणी पश्चिमी अरब सागर में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलेंगी तेज हवाएं। मछुआरों को इन इलाकों में न जाने की है सलाह। इसी के साथ ही मौसम खबर में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करते हैं मौसम खबर से हमारे किसानों को मदद मिल रही होगी। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।